ओम शांति। आज 24 नवंबर 2024। आज संडे की अव्यक्त मुरली है और मुरली की ओरिजिनल डेट है 15 दिसंबर 2002। मुरली का सार है समय प्रमाण लक्ष्य और लक्षण की समानता द्वारा बाप समान बनो। समय प्रमाण लक्ष्य और लक्षण की समानता द्वारा बाप समान बनो। तो बाबा ने कहा, आज चारों ओर के सर्व स्वमानधारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। बाबा के बच्चे अपने स्वमान को धारण करके बाबा के सामने आए, तो बाबा अपने ऐसे सभी बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। इस संगम पर जो आप बच्चों को स्वमान मिलता है, उससे बड़ा स्वमान सारे कल्प में किसी भी आत्मा को प्राप्त नहीं हो सकता। तो हम आत्माओं की महिमा ही हमारा स्वमान है। तो बाबा ने हमें जितने भी वरदान दिए हैं मुरलियों में, तो उन मुरलियों के वरदान हमारे लिए स्वमान है, यानी आत्मा के लिए स्वमान है, आत्मा की महिमा है। तो ऐसा नहीं है कि वो महिमा लायक हमें बनना है, लेकिन वो महिमा हमारी ऑलरेडी है। जब भगवान उस चीज को लेकर भव कहता है, तो इसका मतलब वो हम हैं ही। तो ऐसी महिमा जिसमें बाबा ने हमको ऊंचे से ऊंचे टाइटल दिए। क्या क्या टाइटल दिए? मास्टर, सर्वशक्तिवान, विश्व कल्याणकारी और परम पवित्र, ऐसे अनेकों टाइटल दिए हैं बाबा ने। हमारी महिमा अगर हम खुद करें, तो अंदर से जो पॉजिटिव एनर्जी का संचार है, वो कई गुना बढ़ जाए। इसीलिए योग में, मेडिटेशन में स्वमान के साथ बाबा को याद करना बहुत जरूरी है। जब स्वमान आपकी नेचुरली एक मेमोरी बन जाए, उसके बाद निर्संकल्प अवस्था में भी टिका जा सकता है। लेकिन जब तक हम पहले अपने कॉन्फिडेंस को नहीं बढ़ाए हैं, यानी अपनी महिमा को नहीं जानते, तब तक हम यथार्थ ना तो बाबा को जान सकते हैं और ना यथार्थ योग लग सकता है। इसलिए जो स्वमान है हमारे, वो हमें ज्यादा से ज्यादा पता होने चाहिए, याद होने चाहिए, और साथ साथ उनके अनुभव में भी हमको टिकना चाहिए। तो बाबा कहते हैं, ऐसे ऊंचे और बड़े स्वमान सारे कल्प में, पूरे 5000 वर्ष में किसी भी आत्मा को प्राप्त नहीं हो सकते। कितना बड़ा स्वमान है, इसको जानते हो? हम्म। स्वमान का नशा कितना बड़ा है, यह स्मृति में रहता है। स्वमान की माला बहुत बड़ी है। माला का मतलब स्वमान की लिस्ट बहुत बड़ी है। कितना बड़ा स्वमान है मास्टर भगवान बनना। बाबा ने हमको जो भगवान का टाइटल दिया, भगवान के बच्चे, मास्टर भगवान, ये कोई भी मनुष्य को प्राप्त नहीं है। तो इतने ऊंचे स्वमान की नशे में, या हमको क्या अपने ऊपर इतना फकुर रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है कि हम हो सकते हैं मास्टर भगवान? या ये लगता है कि बाबा ने तो बोल दिया, बट पता नहीं मैं वैसा हूं या नहीं? ऐसा तो नहीं। बाबा कहते हैं इसकी माला बहुत बड़ी है, माना लिस्ट बहुत बड़ी है। एक एक दाना गिनते जाओ और स्वमान के नशे में लवलीन हो जाओ। हाँ, एक एक स्वमान को गिनते जाओ और उसमें उसकी महिमा में टिकते जाओ, तो कितनी खुशी, कितना कॉन्फिडेंस हमारा जाग जाएगा। यह स्वमान अर्थात टाइटल्स स्वयं बाप दादा द्वारा मिले हैं। स्वयं बाप दादा, भगवान द्वारा, हाँ, ब्रह्मा बाबा द्वारा, बाप दादा शिव बाबा के कंबाइंड स्वरूप से मिले हैं। परमात्मा द्वारा स्वमान प्राप्त है, इसलिए इस स्वमान के रूहानी नशे को कोई अथॉरिटी नहीं जो हिला सके, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी द्वारा प्राप्ति है। एक एक स्वमान जो बाबा ने हमको वरदान के रूप में दिए, अगर हम उस स्वमान को अपने सत्य के रूप में अनुभव करें, तो इस ड्रामा की कोई भी ऐसी परिस्थिति, ऐसा कोई आ, हलचल या कोई भी कारण नहीं बन सकता जो आपको आपके स्वमान से गिरा सके। क्योंकि ये स्वमान स्वयं भगवान ने हमारे सत्य के रूप में हमें याद दिलाए हैं।
और बाकी सब कुछ ड्रामा का असत्य है, नाटक है। तो नाटक के रूप में कमजोरी के संकल्प सारे शरीर की देन है, माना शरीर की स्क्रिप्ट की देन है। लेकिन जो बाबा ने दिया है वो आत्मा की सच्चाई है, जो हमारा सत्य है। इसीलिए उसको कोई भी अथॉरिटी बदल नहीं सकती या उसको झुठला नहीं सकती। तो बाप दादा ने आज अमृत वेले सारे विश्व के सर्व बच्चों के तरफ चक्कर लगाते देखा कि हर एक बच्चे की स्मृति में कितने स्वमानों की माला पड़ी हुई है। माना बच्चों को कितने अपने स्वमान याद हैं, कितना उसके नशे में, उसके कॉन्फिडेंस में बच्चे रहते हैं। बाबा ने अमृत वेले सब बच्चों के अंदर उनके संकल्पों को चेक किया। तो बाबा ने कहा कि माला को धारण करना अर्थात स्मृति द्वारा उसी स्थिति में स्थित रहना। तो अपने को चेक करो, यह स्मृति की स्थिति कहाँ तक रहती है। बाबा के बच्चों के अंदर अभी भी जो स्वमान है, जो वरदान के रूप में हमारी महिमा है, वो हमारी ही है। ये सच, ये निश्चय बाबा के बच्चों को स्मृति में अभी तक कहाँ तक कंटिन्यू रहता है। क्योंकि हमारी जो स्मृति है उसको गिराने में ही माया सबसे बड़ा जाल फेंकती है। और वो जो संसार की झूठी स्मृतियां हैं, जो भी देह के भान में स्मृतियां बनती हैं, वो रियल लगने लगती है। जबकि जो आत्मा की स्मृति है, उसके समान, वो बच्चों को याद नहीं रहती। इसीलिए बच्चों की स्थिति अब तक जैसी बाबा चाहता है वैसी बन नहीं पाई। तो अपनी अपनी चेकिंग करो कि प्रॉब्लम कहाँ है, माया क्यों गिराती है। हाँ, अपनी स्वमान की स्मृति में जरूर कमी है, इसीलिए माया बार बार गिराती है। तो बाप दादा देख रहे थे कि स्वमान का निश्चय और उसका रूहानी नशा, दोनों का बैलेंस कितना रहता है। एक है स्वमान का निश्चय। जब तक निश्चय नहीं होगा, नशा कैसे होगा। एक स्वमान रट लिए, रटने के बाद उसको हम जप की तरह, जैसे राम 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 करते थे भक्ति मार्ग में, वैसे बोले जा रहे हैं। और एक है कि मैं वो हूं ही, ये मेरी सच्ची महिमा है। कोई कहे कि मेरे पार्ट में, मेरे रोल में गरीबी है, लेकिन मेरा स्वमान तो कहता है मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। मेरा स्वमान तो कहता है कि मैं धनवान हूँ, मैं तो गुणों से भरपूर हूँ। तो क्या सच है, किरदार की गरीबी या आत्मा की धनवान या पद्मा पदम भाग्यशाली होने की सच्चाई? किस बात पर निश्चय है? शरीर ज्यादा दिख रहा है, शरीर की जो भी परिस्थिति है वो रियल फील हो रही है, या अपने आत्मा के निश्चय पे टिके हैं? जिसको अपने आत्मा के महिमा पे, स्वमान पे निश्चय होगा, उसका रूहानी नशा, इन दोनों का उसमें बैलेंस दिखेगा। तो कितना बैलेंस दिखता है, बाबा पूछ रहे हैं। निश्चय है नॉलेजफुल बनना, और रूहानी नशा है पावरफुल बनना। क्योंकि हमारे पास इस समय एज अ ब्राह्मण जीवन में, जब हम पार्ट में हैं, शरीर में है, यानी आत्मा जब रोल प्ले कर रही है, तो जितना वो अपने स्वमान की नॉलेज रखेगी और उसके नशे में यानी कॉन्फिडेंस में रहेगी, उतना ही वो पावरफुल पार्ट प्ले कर पाएगी। अगर नॉलेज कम है, या नॉलेज तो है लेकिन उसका नशा नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो पार्ट भी पावरफुल हो नहीं सकता, स्मृति पावरफुल हो नहीं सकती। तो नॉलेजफुल में भी दो प्रकार देखे बाबा ने, दो प्रकार के नॉलेजफुल देखे बच्चों में। एक है नॉलेजफुल, दूसरे है नॉलेजेबल। हाँ, नॉलेजेबल और नॉलेजफुल। तो बाबा ने कहा नॉलेजेबल का मतलब ज्ञान स्वरूप, जो नॉलेज का स्वरूप ही बन गए हैं। उनको अब स्वमान मुंह से रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्हें उनके स्वरूप में, उनके चाल चलन में, उनके जो पार्ट किरदार है उसमें ही वो स्वमान से पार्ट प्ले होता है। तो अपने से पूछो मैं कौन। नॉलेजफुल का मतलब सिर्फ जानता हूँ कि ये वरदान और स्वमान बाबा ने मुझे दिए हैं, लेकिन अभी जब पार्ट में रोल आता है कुछ, तो परिस्थिति में मैं उथल पुथल में हिल जाता हूँ। और दूसरा जो नॉलेजेबल होते हैं, वो ज्ञान को समा चुके होते हैं, उसका स्वरूप बन गए होते हैं। उनके सामने कुछ भी पार्ट में परिस्थिति आ जाए, वो उस नॉलेज
बहुत बहुत नेचुरल वे में वो नॉलेज उनके अंदर से काम करती रहती है। तो बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का लक्ष्य बहुत ऊंचा है। लक्ष्य ऊंचा है ना? क्या ऊंचा है? बाबा पूछ रहे हैं। सभी कहते हैं बाप समान बनेंगे। बाप मतलब भगवान समान बनेंगे। तो जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा है, तो बाप समान बनने का लक्ष्य कितना ऊंचा है। हम्म। तो लक्ष्य को देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं। लेकिन बाबा का लेकिन आ जाता है ना। बाबा ने कहा लेकिन बताए क्या? लेकिन क्या? बाबा ने कहा, पूछा, क्या टीचर्स व डबल फॉरेनर्स सुनेंगे? तो बाबा ने कहा समझ तो गए होंगे। बाप दादा लक्ष्य और लक्षण समान चाहते हैं। अभी अपने से पूछो कि लक्ष्य और लक्षण अर्थात प्रैक्टिकल स्थिति समान है? लक्ष्य है भगवान के समान बनना। भगवान के समान का मतलब ये नहीं कि सारी दुनिया मेरी पूजा करने लगे, वो वाला समान। पहले तो हम अपने को अंदर से क्या भगवान के समान पूजनीय समझते हैं। स्मृति में पहले समानता आएगी, तब बाहर बाद में होना होगा तो होगी। लेकिन हमारे अंदर ज्यादातर भगवान समान समझने का मतलब हो जाता है कि हम समझने लगे सब लोग मेरी पूजा करें। अरे पूजा तो बात की बात, लेकिन क्या मैं खुद को इतना पूजनीय पहले समझता हूँ? और वो कैसे समझूंगा? लक्ष्य है भगवान के समान, और लक्षण में मैं तो अपने को रोल समझने लगता हूँ। लक्षण में तो मैं वही किसी का माता पिता, भाई बहन, स्त्री पुरुष का भान, या गरीब अमीर का भान, ये विशेषता वो गुण, ये सेवा, इन सब के भान में जीने लगता हूँ। तो ये लक्षण क्या भगवान के समान है? भगवान कभी किसी चीज का क्रेडिट लेता है क्या? पूरी सृष्टि जिस तरह से चल रही है, जैसी जितनी प्यारी बनी है, जो कुछ भगवान के अंदर ज्ञान है, क्या भगवान ने कभी किसी भी चीज को लेकर पहचान बनाई? कभी भगवान ने किसी चीज को लेकर बोला मैं करता हूँ? भगवान ने कहा कि या तुम दूसरों को जज किया कभी, तुम कैसे हो और मैं देखो कितना ऊंचा हूँ? लेकिन हम भगवान के समान बनना चाहते हैं, लेकिन लक्षण में भगवान के समान क्या हमारी प्रैक्टिकल स्थिति बनी है? पूछो अपने आप से, बाबा ने कहा। क्योंकि लक्ष्य और लक्षण का समान होना, यही बाप समान बनना है। समय प्रमाण इस समानता को समीप लाओ। तो लक्षण का मतलब ये नहीं है कि हमारे पार्ट में जो है सब कुछ परफेक्ट होने लगेगा अभी। अभी एज अ पुरुषार्थी ब्राह्मण, लक्षण का मतलब है कि जब हमारे रोल में कुछ ऐसी बातें आती है जो कि मेमोरी में, या हमें ये स्मृति दिलाती है कि हम देहधारी हैं, देह की कमी कमजोरी है, देह के भावनाओं में, इमोशंस में, या दूसरे दूसरे तरीकों की पहचानों में जब हम फंस जाते हैं, तो उस लक्षण को हम क्या सत्य मानते हैं? क्या हमारा सत्य हमारा स्वमान है? जब लक्ष्य हमारा भगवान समान है, तो लक्षण में यानी स्मृति में भी तो हमको अपने स्वमान जो कि भगवान के समान है वो याद रहने चाहिए ना। तो पार्ट प्ले करते समय हम स्मृति से ये गिरे हुए रोल के वश हो जाते हैं, वो सत्य समझने लगते हैं। नो डाउट कि ये रोल में अभी ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन जो आत्मा जैसे भगवान साक्षी होकर पूरे संसार का ड्रामा, जो पूरा खेल है, एक एक आत्मा का रोल है, उसको साक्षी होकर देखता है। ना किसी के लिए सुख, ना किसी के लिए दुख, ना किसी को जज करता है, ना किसी के लिए एक्स्ट्रा मदद करता है। जिसका जैसा गेम है, एकदम साक्षी होकर बिना जज किए देखता है। सबके लिए वरदानी मूर्त होता है। ऐसे क्या हम बाबा के समान साक्षी दृष्टा बनकर अपने पार्ट को देखते हैं? क्या लक्षण हमारे हैं भगवान के जैसे? तो जैसा लक्ष्य यानी भगवान जैसा है, वैसे ही भगवान के समान हमको साक्षी दृष्टा होकर पार्ट को देखना, यही बाप समान बनना है। तो साक्षी दृष्टा कब हुआ जा सकता है? जब अपने स्वमान में स्थित रहे। आत्मा ये ना भूले कि हम भगवान के जैसी हैं, ना कि ये शरीर की कमी कमजोरियां हैं। तो समय प्रमाण इस समानता को समीप लाओ। यानी अपनी स्मृति में स्वमान को ज्यादा से ज्यादा धारण करो। नॉलेजफुल से नॉलेजेबल बनो। याद रखो कि वही मेरा सत्य है जो
बाबा का सत्य है, वही मेरा स्वमान है। वर्तमान समय बाप दादा बच्चों की एक बात देख नहीं सकते। कई बच्चे भिन्न भिन्न प्रकार की बाप समान बनने की मेहनत करते हैं। बाप की मोहब्बत के आगे मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। जहाँ मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं। जब उल्टा नशा यानी देह अभिमान का नेचर बन गई, नेचुरल बन गया, क्या देह अभिमान में आने में पुरुषार्थ करना पड़ता? हम्म? या 63 जन्म पुरुषार्थ किया अपने को किसी का भाई समझने में, बहन समझने में, माँ पिता पत्नी या स्त्री पुरुष समझने में किसी ने कोई मेहनत करी क्या? कि मैं अपने को स्त्री समझूं, इसके लिए कोई मेहनत है, कोई पुरुषार्थ है? या मैं किसी को अपना पिता समझूं, अपने को पति समझूं, इसकी कोई मेहनत करनी पड़ी किसी को 63 जन्म में? बिल्कुल नेचुरली, जैसे जैसे शरीर बड़ा होता गया सारी पहचाने अपने आप नेचुरली स्मृति में आती गई। तो इसके लिए तो कोई पुरुषार्थ नहीं किया। तो ऐसे ही जैसे मैं बाप समान हूँ, यानी मैं निराकार परम आत्मा के समान अपनी परम स्थिति को, हाईएस्ट सोल कॉन्शियस स्थिति को बिना मेहनत के क्या अपना स्वीकार, मतलब अपना नेचुरल नेचर स्वीकार नहीं कर सकता? या मुझे इसके लिए जो अभी तक हम मेहनत कर रहे हैं, जिसको बाबा कहता है कि बच्चों की भिन्न भिन्न प्रकार की मेहनत देखकर बाबा को अच्छा नहीं लगता, तो ये मेहनत करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है जिसको मेरे से मोहब्बत है वो ऑटोमेटिकली मेरे समान बन जाता है। तो बाबा से मोहब्बत का मतलब क्या है? जैसे हम किसी शरीरधारी से जब मोहब्बत करते हैं तो उसे जो पसंद होता है वही करते हैं। उसको अगर मेरा वो कहेगा कि आप ये कपड़े पहनो, इस तरह से रहो, ये खाओ, वो पियो, तो आप उसके प्रेम में, उसकी मोहब्बत में हर चीज एज इट इज स्वीकार कर लोगे। उसकी वो आपको पसंद करता रहे वैसा बनने की कोशिश करते रहोगे। तो यहाँ पर ऐसे ही जो भगवान, निराकार भगवान हमको जब मिला है और अपने सारे मन की बातें हमसे शेयर करता है, हमारा सत्य हमारे स्वमान के रूप में हमें बताता है, तो जो बच्चे उनसे मोहब्बत करते हैं वो उनके बताए हुए ज्ञान को, अपने स्वमान को नेचुरली इतना याद रखेंगे कि उनकी मोहब्बत में समाये रहेंगे कि वो ऑटोमेटिकली निराकार के साथ निराकारी बनते चले जाएंगे। उस उनके जैसा पावरफुल बनते चले जाएंगे, नॉलेजेबल बनते चले जाएंगे। उनको भिन्न भिन्न प्रकार की, ये जो अभी हम लोग ब्राह्मण जीवन में पुरुषार्थ की जो मेहनत करते हैं, है ना, हर चीज जो फिजिकल फॉर्म में हम अभी मेहनत कर रहे हैं कि ड्रिल करना या दूसरे दूसरे नियम मर्यादाओं के लिए जैसे हठ में करते थे, वैसे कुछ ना कुछ यहाँ पर भी हठ से कर रहे हैं ना। अमृत वेला हठ से उठ रहे हैं, बाबा की याद के लिए क्लासेस कर रहे हैं, मुरली के पॉइंट्स लिख रहे हैं, मुरली के पॉइंट्स को सुना रहे हैं, या रट रहे हैं, या ऐसे कुछ कुछ बहुत सारी चीजें हम लोग करते रहते हैं। तो ये जो मेहनत है, बाबा कहते हैं ये मेहनत नहीं देख सकता। जो मोहब्बत में समाया है उसके लिए तो बाबा की एक एक बात जैसे समा जानी चाहिए उसके अंदर। तो जैसे 63 जन्म आपने शरीर बनने का कोई पुरुषार्थ नहीं किया, ऐसे अभी अपने को बाप समान बनने के पुरुषार्थ में देखते, कैसे हम अपने आप को देखते हैं? तो बाबा ने कहा नेचर बन गई। 63 जन्म जो भी देह की भान में थे हम, वो नेचर बन गई, नेचुरल बन गया। तो जो अभी भी कभी कभी यही कहते हो कि देही के बजाय देह में आ जाते हैं, माना रोल में डूब जाते हैं, आत्मा भूल जाते हैं, और रोल में जो भी कमी कमजोरी या पार्ट में जो भी है वो सच समझने लगते हैं। तो जैसे देह अभिमान नेचर और नेचुरल रहा, वैसे अभी देही अभिमानी स्थिति भी नेचुरल और नेचर हो। नेचर बदलना मुश्किल होती है। कोई संस्कार बन जाए तो उसको बदलना मुश्किल होता है ना। तो ऐसे ही अगर आत्मा समझने का संस्कार ही बन जाए, आत्मा की स्मृति और उसका स्वमान में रहने का संस्कार ही बदल जाए, सॉरी बन जाए, तो फिर हम देह भान में जा नहीं सकते। जैसे देह भान की बातें संस्कार बन गई तो उसके विपरीत हमको आत्मिक अनुभव का स्वमान याद नहीं रहता। वैसे अगर आत्मिक अभिमान या आत्मा का स्वमान हमारा नेचुरल नेचर बन जाए तो फिर देह भान में जा नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं कि अभी भी कभी कभी कहते हो ना
कि मेरा भाव नहीं है, नेचर है। तो इस नेचर को नेचुरल बनाया है, और बाप समान नेचर को नेचुरल नहीं बना सकते। हम्म। यानी जो शरीर की बातें हैं, उसमें जो स्वभाव है, भाव है, वो तो नेचुरल बना लिया। और भगवान जो जैसा है, उसकी महिमा जो हमें बाबा ने स्वमान के रूप में बताई है, उसको अपना नेचुरल नेचर नहीं बना सकते। यानी पहले तो वो स्मृति में रहे, और स्मृति के अलावा वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए। चाहे ये ड्रामा और ये बाहर की परिस्थितियां कितना भी मुझे उल्टी उल्टी चीजें दिखाएं, मेरे खुद के स्वभाव स्वभाव यानी बॉडी के भाव स्वभाव में उल्टी सीधी चीजें दिखाए, लेकिन मैं जानता हूं कि ये मैं नहीं हूँ। मैं, मेरा सत्य मेरा स्वमान है, जो आत्मा का स्वमान है, बाबा का जो, बाबा की जो महिमा है वही मेरी महिमा है। इतना पक्का दृढ़ निश्चय हो तो उल्टी नेचर के वश हो जाते हैं। और यथार्थ नेचर बाप समान बनने की, इसमें मेहनत क्यों? माना जो भी पार्ट में कमी कमजोरी है, स्वभाव संस्कार की कमजोरियां है, वो तो रियल समझने लगते हैं। और फिर जो हम बाबा की शांति, बाबा का प्रेम, बाबा की पवित्रता, बाबा की शक्तियों में अपने आप को देखने में बहुत मेहनत करते हैं। उसके लिए हमें लगता है कि बाबा को याद करना बड़ी मेहनत का काम है। तो बाप दादा अभी सभी बच्चों की देही अभिमानी रहने की नेचुरल नेचर देखना चाहते हैं। तो नेचुरल नेचर सिर्फ 1 घंटा या 2 घंटे की नहीं होती है कि हमने अमृत वेला नुमा शाम या बीच में आधा पौन घंटा और याद कर लिया। नेचुरल नेचर का मतलब होता है किसी से बात करते, किसी से मिलते जुलते, चलते फिरते, खाना बनाते, कोई भी काम करते, धंधा व्यापार करते, यानी हर समय सोते हुए भी आपको याद रहे कि आप शरीर नहीं, आत्मा हो। और सिर्फ आत्मा नहीं, लेकिन आप कैसी आत्मा? अपने स्वमान से पूरा युक्त आत्मा। तो ब्रह्मा बाप को देखा, चलते फिरते कोई भी कार्य करते, देही अभिमानी स्थिति उनकी नेचुरल नेचर थी। बाबा ने सबसे ज्यादा जो काम किया है पुरुषार्थ का, वो अपने इनिशियल टाइम पर अपने को आत्मा समझने पे किया है। और हम में से ज्यादातर लोग विस्तार में चले जाते हैं और आत्मा को कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं देते। आत्मा रट तो लेते हैं ऊपर से, नॉलेज फुल तो बन जाते हैं कि हाँ मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, सब आत्मा है, लेकिन उस आत्मा को रियलाइज करने के लिए समय नहीं निकालते या अटेंशन नहीं देते। इसीलिए वो नेचुरली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में या हमारे संस्कारों में वो स्थिति बनती नहीं कि हम एक दूसरे को और खुद को स्वमानधारी आत्मा समझ के चले। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने अपने इस सबसे पहले लेसन पर सबसे ज्यादा काम किया, अपने को आत्मा स्थित कराया। अपनी पत्नी, जो भी शरीर की पत्नी थी, शरीर के बच्चे थे, शरीर का जो भी धन दौलत उनके पास जो कुछ पहचाने थी, सब बाबा ने खत्म करके सिर्फ एक पहचान रखी कि मैं भगवान का रथ हूँ और भगवान का बच्चा हूँ, इसलिए मैं भावी कृष्ण बनने वाला हूँ। तो वो आत्मा, उसका जो भी स्वमान है, एक देवता का जो भी स्वमान है, बाबा ने या तो उसको जिया या अपने निराकारी आत्मा स्वरूप को जिया। बाकी शरीर की कोई पहचान से उन्होंने वास्ता नहीं रखा। कभी कभी याद आया भी होगा, आता होगा, जैसे हम लोग को भी माया के रूप में आता है। लेकिन बाबा ने हमेशा अपने जो भी बाबा का जो लक्ष्य था, उस लक्ष्य से अपने लक्षण को बदलते रहे, इसीलिए वो अपने संपूर्णता को प्राप्त कर लिए। तो बाप दादा ने समाचार सुना कि आजकल विशेष दादियां यह रूरिहान करती है, फरिश्ता अवस्था, कर्मातीत अवस्था, बाप समान अवस्था नेचुरल कैसे बने? हम्म, नेचर बन जाए, यह रूरिहान करते हो ना। दादी को भी यही बार बार आता है ना, फरिश्ता बन जाए, कर्मातीत बन जाए, बाप प्रत्यक्ष हो जाए। तो फरिश्ता बनना वह निराकारी कर्मातीत अवस्था बनने का विशेष साधन है, निरअहंकारी बनना। निरअहंकारी ही निराकारी बन सकता है। इसीलिए बाप ने ब्रह्मा द्वारा लास्ट मंत्र निराकारी के साथ निरअहंकारी कहा। सिर्फ अपनी देह या दूसरे की देह में फंसना, इसको ही देह अहंकार या देह भान नहीं कहा जाता है। देह अहंकार भी है,
और देह भान भी है। अपनी देह या दूसरे की देह के भान में रहना, लगाव में रहना, उसमें तो मेजॉरिटी पास है। ज्यादातर लोगों ने देह को और देह के जो भान है एक दूसरे के लिए भी, उसको त्याग कर एक नॉर्मली आत्मा के रूप में देखना तो शुरू कर दिया है। बाबा कहते हैं उसमें तो मेजॉरिटी पास है। जो पुरुषार्थ की लगन में रहते हैं, सच्चे पुरुषार्थी हैं, वह इस मोटे रूप से परे है। माना शरीर को नहीं देखते, वो इस शरीर की बातों से परे हो गए हैं। लेकिन देह भान के सूक्ष्म अनेक रूप हैं, इसकी लिस्ट आपस में निकालना। जैसे हम लोग करते हैं ना शाम की क्लास में भी डिस्कस, कितने सारी बातें आ जाती है देह भान के रूप में। आपके संकल्प, आपके इमोशंस, आपके अंदर जो भी संस्कार है, ये सब देह भान के रूप में दिखती हैं। बात ये नहीं है कि वो दिखती है तो देह भान है। बात यह है कि वो दिखने के बाद आप उनको जब सच मान लेते हो, वो देह भान है। यानी मेरे पार्ट में या दूसरों के पार्ट में देह के भान के रूप में किसी का कमजोरी का संस्कार दिखा, अपना कोई कमजोरी का संस्कार दिखा, या मन में आ रहे अलग अलग संकल्प जो कि विकारों के हैं वो दिख गए, या दूसरों के गलती से कोई बात पता चल गई, किसी के मन की बात पता चल गई, तो वो जो उसकी चली या अपने मन की बात पढ़ी, उसमें जो देह का भान है, यानी ये विकार सारे किसके हैं? देह के भान में आने से ही विकार के भान आते हैं। लेकिन उन भान को, उस नॉलेज को आपने सच समझ लिया, ये है देह भान। बाकी ड्रामा अनुसार 63 जन्म का जो आखिरी जन्म है, उसमें हर बात, हर बुराई, हर कमजोरी, स्वभाव, सब कुछ अब लास्ट में हमारे सामने बार बार दिखने में आएगा। लेकिन मैं उसको सच ना मानूं, ये है बाबा के समान लक्षण। लेकिन जब मैं उसको सच मान लेती हूँ, तो वो देह भान है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि आपस में सूक्ष्म में जो देह भान के क्या क्या रूप है उसकी लिस्ट निकाले। क्योंकि बच्चे फरिश्ता स्थिति कर्मातीत बन जाए, ये सब की जब बातें करते हैं, तो इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है निरहंकारी बनना। अब ये निरहंकारी शब्द आत्मा के लिए तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आत्मा तो शुभ शून्य के समान है। माना आत्मा को किस बात का अहंकार होगा? अहंकार तो तब आता है ना जब हम अपने को असंपूर्ण समझकर, पहले तो हम समझते हैं कि हम असंपूर्ण हैं, फिर उसके बाद हमारे पास जो थोड़ी बहुत विशेषताएं हैं या थोड़ा बहुत जो देह की जो भी अलग अलग पहचान के रूप में हमको कैरेक्टरिस्टिक्स मिले हैं, वो जब मैं अपना समझती हूँ तो अहंकार आता है। लेकिन आत्मा तो संपूर्ण है, आत्मा के अंदर तो कोई कमी नहीं है। और कमी के अलावा उसको आत्मा अगर मूल रूप में देखें, तो वो जब शरीर के भान में नहीं होती है, एकदम साइलेंट की अवस्था में होती है, निराकारी अवस्था में होती है, तो कोई भी विकार की या कोई भी विशेषता और गुण के ऊपर अभिमान करने की बात ही नहीं होती। तो पाठ में जब हम निरहंकारी होते हैं, इसका मतलब कि देह में हमें चाहे अच्छाइयां मिली हैं, चाहे बुराइयां मिली हैं, चाहे विशेषताएं मिली हैं, चाहे अवगुण मिले हैं, हम किसी भी बात का अहंकार ना रखें। ना अपने गरीब होने का, ना अपने अमीर होने का, ना अपने गुणवान होने का, ना अपने निर्बल होने का। तो ये सब चीजों के से परे जब हो जाते हैं, इसको कहते हैं निरहंकारी बनना। क्योंकि आत्मा की संपूर्णता, आत्मा की जो सत्य स्टेज है, उसमें मैं एकदम बाबा के समान हूँ। और ना सिर्फ मैं, लेकिन हर एक आत्मा जो इस संसार में दिख रही है, वो बाबा के समान है। तो जब सब कुछ है ही एक, तो कौन किससे ईर्ष्या करे, कौन किसको दिखाए, कौन किससे कंपैरिजन और कंपटीशन करे? कोई अहंकार की बात ही नहीं रह जाती, है ना। जब जिसको कहते हैं अखंडता आ जाती है, एकता आ जाती है, तब किसी के सामने ये अहंकार की बात नहीं रह जाती। इसीलिए जब तक द्वैत है हमारे मन में, जब तक हम पार्ट में ये जो मन का पार्ट है इसको अलग देख रहे हैं और आत्मा के सत्य को याद नहीं रख रहे हैं, तब तक ये अहंकार में फंस जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि लिस्ट निकालना। बाप दादा आज नहीं सुनाते हैं, बाबा डिटेल में नहीं सुनाएंगे, लेकिन ये हम बच्चों को बाबा ने होमवर्क दिया, अपने मनन चिंतन द्वारा लिस्ट निकालो।
आज इतना ही इशारा बहुत है, क्योंकि अभी समझदार है। आप सब जानते हो ना, अगर सभी से पूछेंगे पूछेंगे ना, तो सब बहुत होशियारी से सुनाएंगे। लेकिन बाप दादा सिर्फ छोटा सा सहज पुरुषार्थ बताते हैं। क्या पुरुषार्थ करना है, बहुत सहज है, जो आपको बाबा समान लक्षण जो है वो दिखाए। वो है सदा मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क में लास्ट मंत्र, यानी तीनों शब्दों का निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी सदा याद रखो। संकल्प करते हो तो चेक करो, महामंत्र संपन्न है। हाँ, संकल्प में निराकारी, अपनी अवस्था को देखो, सबको निराकारी रूप में देखो। जब वचन में आते हो, बोल में आते हो, तो देखो मेरे वचन निरअहंकारी हैं। निरअहंकारी का मतलब मैं पार्ट की किसी भी कमी, कमजोरी या विशेषता का वर्णन तो नहीं कर रही हूँ, चाहे अपनी चाहे दूसरों की, क्योंकि पार्ट में सबको अपना अपना पार्ट मिला है। चाहे किसी का बहुत, कल बाबा ने जैसे कहा था ना, साहूकार और गरीब, तो जो बाबा के बच्चे साहूकार, यानी जिनके अंदर पार्ट में बहुत दूसरों को खुश रखने का, बहुत सम्मान देने का, बहुत सहज और मतलब पार्ट में व्यवहार बहुत अच्छा दिया गया है जिनको, रोल में, वो कभी कभी धोखा खा जाते हैं कि ये मेरी कमाई है। माना वो ये मेरा मैं अगर इतनी अच्छी हूं ऑलरेडी, तो फिर वो आत्मा का अभ्यास नहीं करते, और इसीलिए वो आत्माभिमानी होने का या योग में कमजोर रह जाते हैं। और जो गरीब बच्चे होते हैं, जिनके पार्ट में अभी उतना सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो उनको शांति नहीं दिखती, उनको अभी व्यवहार में कमी दिखती है, दूसरों के समान अभी उतना ऊंचा अपना पार्ट नहीं दिखता है, तो वो निरंतर योग का अभ्यास करते रहते हैं और इसलिए वो आगे चले जाते हैं। तो पार्ट से हम धोखा ना खाएं। तो पार्ट से धोखा खाना माना अहंकार आ जाना। तो चाहे अपना चाहे दूसरों का, दूसरों के पार्ट में सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा दिख रहा है, तो हम समझने लगते हैं वो तो है ही बने बनाए आठ अष्ट रत्न। ऐसा नहीं है ना, तो हम फिर पुरुषार्थ नहीं करते। लेकिन यहाँ पर हर एक देखे कि हम दूसरों के पार्ट को तो नहीं देख रहे हैं। हाँ, सबकी आत्मा संपन्न है, सबकी आत्मा बाप समान है, उसको देखकर हम दूसरों को रिगार्ड दे रहे हैं, या पार्ट को देखकर, जिसका अच्छा पार्ट है उसको सम्मान दे रहे हैं, और जिसका पार्ट कम में थोड़ा नीचे वाली मतलब कमजोरियां है, उसको हम तुच्छ समझकर या उसके सामने व्यवहार में या उससे नाता ही किनारा कर लेते हैं। तो ये अहंकार की बात आ जाती है। तो वचन में निरहंकारी, यानी किसी के लिए, ना तो अपने लिए ना दूसरों के लिए कभी भी पार्ट को लेकर बातचीत ना करना, ऐसा निरहंकारी। और कर्म में निर्विकारी, जब कोई कर्म करे तो कोई भी विकार की जो स्मृति भी आ जाए, उसको भी किनारे करके अपने स्वमान में टिक जाए। तो ये तीनों मंत्र हमें याद रहते हैं। तो अगर ये सदा याद रखो, तो बाबा कहते हैं सहज पुरुषार्थ हो जाएगा तुम्हारा। संकल्प करते हो तो चेक करो, महामंत्र संपन्न है। ऐसे ही बोल कर्म सब में सिर्फ तीन शब्द याद रखो और समानता करो। यह तो सहज है ना। समानता करो का मतलब ये नहीं है कि हम वैसे बन गए होंगे, लेकिन आपको स्मृति से सिर्फ रिप्लेस करना है। ये डिफिकल्ट नहीं है। अगर स्मृति में विकार आ रहे हैं, अगर वचन बोल में कुछ कमी, अहंकार भी निकल गया, क्योंकि क्रोध से बोले हुए शब्द या निंदा की करना, ये सब अहंकार की निशानी है। लेकिन अगर पार्ट में ये सब निकल भी जाए, तो मुझे एज अ साक्षी आत्मा याद आ जाए कि वो निंदा करने वाली, वो क्रोध करने वाली, या ऐसे ही बोल में जो जो ऊपर नीचे होता है, वो मैं नहीं। अगर ये याद आ जाए, अपनी सत्यता याद आ जाए कि मैं तो पवित्र हूँ, मैं तो सबके लिए कल्याणकारी संकल्प करने वाली आत्मा हूँ, तो वो जो माया मुझे मेरे कमजोरी के रोल दिखा रही है, उससे मैं मुक्त होती जाऊंगी। तो ये बहुत पुरुषार्थ चलते फिरते कर्म करते, संबंध संपर्क में आते बहुत नेचुरल होता जाएगा, और बहुत नेचुरली आप योगी बन जाओगे। नेचुरली आत्म अभिमानी, देही अभिमानी, बाप समान बन जाओगे ना। तो बाबा कहते हैं यह तो सहज है ना, क्योंकि बैठकर ज्यादातर लोगों का योग नहीं लगता। बैठने में सबका यहाँ वहां ध्यान जाता है, और बैठकर आप योगी बन भी नहीं सकते पूरी तरह से। जब तक आप चौबीसों घंटे अटेंशन रखकर योगी नहीं हो, आत्माभिमानी नहीं हो, तब तक आप राजयोगी नहीं कहलाओगे।
क्योंकि 1-2 घंटे मन को आपने दबा दिया, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। मेन बात है जब आप चलते फिरते कर्म करते सोते जागते आप अपने मन पर अटेंशन रख पाओ, उसको कैमरे से देखते रहो, आत्मा के साक्षी दृष्टा के कैमरे से। तो बाबा कहते हैं सारी मुरली नहीं कहते हैं, याद करो सिर्फ 3 शब्द। यह महामंत्र संकल्प को भी श्रेष्ठ बना देगा, वाणी में निर्माणता लाएगा। निर्माणता का मतलब जिसमें मान या अपमान की बात ना लगे। कर्म में सेवा भाव लाएगा। संबंध संपर्क में सदा शुभ भावना श्रेष्ठ कामना की वृत्ति बनाएगा। तो जब भी हम किसी के संपर्क में आएंगे और उनको हम निराकारी रूप में देखेंगे, वाणी में निरहंकारी होंगे और कर्मों में निर्विकारी होंगे, तो सबके साथ हमारा जो रिश्ता होगा वो शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना की वृत्ति वाला होगा। बाप दादा सेवा का समाचार भी सुनते हैं। सेवा में आजकल भिन्न भिन्न कोर्स कराते हो, लेकिन अभी यह कोर्स रह गया है। वह है हर आत्मा में जो शक्ति चाहिए, वह फोर्स का कोर्स कराना। शक्ति भरने का कोर्स, वाणी द्वारा सुनाने का कोर्स नहीं, वाणी के साथ शक्ति भरने का कोर्स भी हो, जिससे अच्छा अच्छा कहे नहीं लेकिन अच्छा बन जाए। यह वर्णन करे कि आज मुझे शक्ति की अंजलि मिली। अंजलि भी अनुभव हो तो उन आत्माओं के लिए बहुत है। कोर्स कराओ लेकिन पहले अपने को करा के फिर कहो। तो सुना बाप दादा क्या चाहते हैं? लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। माना जब कोर्स कराओ तो उनसे ये नहीं कहो कि तुम अभी तो बहुत हम पतित कामी कमजोर है और अभी हमको ऐसा बनना है। उनको उनकी आत्मा का सत्यता बताओ। तुम हो ही शांत स्वरूप आत्मा, तुम हो ही पवित्र आत्मा। तुम बीमार नहीं हो, तुम जो भी कमी कमजोरी पार्ट में दिख रही है तुम वो नहीं हो। जब उनके सत्य का हम उनके उन आत्मा के सत्य में उसको देखेंगे, वो हमारे पास आई है कमजोर बनकर, कोई ना कोई हद की परेशानी को लेकर, भार को लेकर। और अगर मैं खुद भी देह के भान में आकर उसके भी देह की रोल को देखकर जज करके उसे कोर्स करा रही हूँ, माना उसे कमजोर समझकर कोर्स कराऊंगी, तो वो ये तो कह के जाएगा अच्छा है अच्छा है, लेकिन उसमें शक्ति नहीं भरेगी। लेकिन जब मैं खुद को अपने संपूर्ण संपन्न स्वरूप में देखकर उसको भी उसके संपन्न संपूर्ण स्वरूप में देखूंगी, उसके रोल से न्यारा करके उसे अलग देखूंगी, और फिर कोर्स कराकर उसकी शक्तियां उसे याद दिलाऊंगी, तो उसमें वो जो शक्ति भर जाएगी, उससे वो आ, जो अंजलि लेके जाएगी, जो हमसे शक्तियों का सत्य सुनकर थोड़ा बहुत भी जाएगी, तो उससे उसके लिए वो बहुत है। तो ऐसे लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। क्योंकि भगवान के सामने जब भक्त लोग जाते हैं, तो मंदिरों में हाथ जोड़ने के बाद जब लौट कर आते हैं, तो बहुत शांति और खुशी महसूस करते हैं और शक्तिशाली भी महसूस करते हैं, है ना। भगवान के सामने कोई अपनी इच्छा कामना रख के आते हैं, तो ये एक कॉन्फिडेंस लेकर आते हैं कि पूरी होगी या शक्ति मिलेगी इस बात को सहन करने की। तो जब ऐसे ही जब अनेक लोग हमारे सामने कोर्स करने आए, तो वो भी हमसे शक्ति लेकर जाए, और वो शक्ति मिलेगी हमारा हमारे द्वारा जब उनको उनके सत्य में देखा जाएगा तब। तो बाबा कहते हैं कि लक्ष्य सभी को देखकर बाप दादा बहुत बहुत खुश होते हैं। अब सिर्फ समान बनाओ, माना सबके सत्य को स्वमान में देखो। बाबा ने जो हम आत्माओं को, ऐसा नहीं है कि बाबा ने जो स्वमान दिया है वो सिर्फ हमारे हैं। वो 7 गुण वो शक्तियां तो सब आत्माओं की हैं। केवल पार्ट में सबको अलग अलग मिला है, किसी को दुख का, किसी को गरीब का, किसी को बीमारी का, किसी को हैंडीकैप होने का। लेकिन वो शरीर ना देखकर उनकी आत्मा को देखो, मतलब बाप समान बनो। तो अब आप समान बनना बहुत सहज हो जाएगा। बाप दादा तो बच्चों को समान से भी ऊंचा, अपने से भी ऊंचा देखते हैं। सदा बाप दादा बच्चों को सिर का ताज कहते हैं, तो ताज तो सिर से भी ऊंचा होता है ना। बाबा कितने हमारी कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए कितने प्यार से हमारे लिए इतनी महिमा गाता है। तो बाबा कहते टीचर्स सिर के ताज हो, पूछ रहे हैं बाबा। बाबा ने टीचर्स से बात करी। देखो कितनी टीचर्स हैं,
एक ग्रुप में इतनी टीचर्स तो हर ग्रुप में कितनी टीचर्स होंगी। टीचर्स ने बाप दादा की एक आश पूरी करने का संकल्प किया है, लेकिन सामने नहीं लाया है। जानते हो कौन सी? एक तो बाप दादा ने कहा है कि अभी वारिसों की माला बनाओ। वारिसों की माला, जनरल माला नहीं। माना टीचर्स दूसरों को भी अपने जैसा बनाएं, उनके भी कॉन्फिडेंस को, उनके भी स्वमान को जगाएं। ना कि अपने भक्त जैसे बना ले कि टीचर्स की महिमा करें, टीचर्स के गुणगान करने वाले जिज्ञासु बनाए, टीचर को अपने से ऊंचा समझने वाले। कई टीचर्स को इसी बात में खुशी होती है कि सब हमसे नीचे रहें, हमारा गुणगान करते रहे और हमारी महिमा करते रहे, और उनको वो इतना शक्तिशाली अपने जैसा नहीं बनाती, उनका कॉन्फिडेंस अपने बराबर नहीं जगाती। अपने को तो ऊंचा समझ लिया क्योंकि टीचर की सीट पर बैठने को मिलता है, लेकिन औरों को नहीं समझते, तो वहां पर वो जनरल माला बनती है। लेकिन जो टीचर दूसरों को अपने जैसा बनाए, अपने जैसे का मतलब जरूरी नहीं कि वो टीचर ही बन रहे हैं, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस, उनके अंदर की स्मृति, आत्मिक स्मृति बने, और वो भी बाबा के समान जो है सेवाओं में आगे बढ़े, ऐसे वारिसों की माला बनाओ, बाबा ने कहा। दूसरा, लेकिन ऐसा कौन बना पाएगा? जिस टीचर के अंदर खुद निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी का, तीनों का पार्ट चलेगा। अगर वो खुद में निराकारी नहीं है तो उनको हमेशा शरीर की माला बनाने का, माना भक्त बनाने का, या जिज्ञासु जो उनको महिमा दे, उनको ऊपर रखें, ऐसी माला का भाव रहेगा। तो बाबा कहते हैं दूसरा, संबंध संपर्क वालों को माइक बनाओ। माना जो भी आसपास जिनसे मिलते हो, प्रोग्राम्स में बुलाते हो, उनको स्टेज में जगह दो, उनको बोलने के लिए मौका दो। आप भाषण नहीं करो, लेकिन वह आपकी तरफ से मीडिया बन जाए। लेकिन कई बार ऐसे देखने में आता है कि टीचर्स को भाषण का, टीचर्स को स्टेज का सबसे ज्यादा वो रहता है ना, जनरल वो दूसरों को नहीं उतना उठाते हैं, कई सारे, सबके लिए नहीं, लेकिन जो देह भान में है उनके लिए। तो बाबा जब कह रहा है कि भाषण करने के लिए दूसरों को माइक बनाओ, आप नहीं, लेकिन उनको सामने लाओ, क्योंकि वो मीडिया बन जाए। माना वो फिर जब वो खुद स्टेज में चढ़ेंगे, वो बोलेंगे, तो उनके अंदर वो एक इंथुसियाज्म आएगा, उनको उमंग उत्साह आएगा कि वो औरों को भी अपना जो पार्ट है वो दिखाएं। तो उनकी जो उनका कनेक्शन होता है, जो बाहर वाले जो गृहस्थी होते हैं या जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, उनका जो कनेक्शन होता है उससे बढ़ता है फिर। तो बाबा कहते हैं अपनी मीडिया बनाओ। मीडिया क्या करता है? उल्टा या सुल्टा आवाज फैलाता है ना। तो माइक ऐसे तैयार हो जो मीडिया समान प्रत्यक्षता का आवाज फैलाए। आप कहेंगे भगवान आ गया, भगवान आ गया, वह तो कॉमन समझते हैं, लेकिन आपकी तरफ से दूसरे कहें, अथॉरिटी वाले कहें, पहले आप लोगों को शक्तियों के रूप में प्रत्यक्ष करें। जब शक्तियां प्रत्यक्ष होंगी तब बाप प्रत्यक्ष होगा। शक्तियों का मतलब जिनकी स्थिति बाप समान है, जब वो औरों के सामने अपनी ऊंची स्थिति से जानी जाएंगी, तब उनको ऐसा बनाने वाला बाप है, भगवान है, कौन है, किन कहाँ है, वो प्रत्यक्ष होगा। तो जब दूसरे आपको, जो कि इस संसारिक समाज में जो ज्यादा ऊंचे माने जाते हैं, अथॉरिटी माने जाते हैं, नाम मान शान वाले होते हैं, जब उनको मौका दिया जाएगा कि वो आपकी तरफ से मीडिया की तरह हम नामाचार फैलाए, तो फिर बाबा की भी प्रत्यक्षता होगी। तो बाबा कहते हैं तो बनाओ, मीडिया तैयार करो, देखेंगे किया है। चलो कंगन ही सही, माला छोड़ो, तैयार किया है। माना कुछ थोड़े बहुत ही ऐसे स्टूडेंट्स तैयार किए हैं, बहुत सारे माला की तरह ना सही, बट थोड़े बहुत ही सही। हाथ उठाओ जिसने ऐसे तैयार किया है। वॉइस ब्रेक हो रही है बाकी लोगों को? आवाज ठीक आ रही है या ब्रेक हो रही है, प्लीज बताएं। मैसेज करके प्लीज रिप्लाई करें। तो आगे बाबा ने कहा कि बाप दादा देखेंगे कौन से तैयार किया है। हाँ,
बाबा ने कहा कि कंगन ही बनाओ, थोड़े से ही लोगों को ऐसे लाओ। अच्छा, हिम्मत तो रखी है। सुना टीचर्स को क्या करना है? शिवरात्रि पर वारिस क्वालिटी तैयार करो, माइक तैयार करो। तब फिर दूसरे वर्ष शिवरात्रि पर सबके मुख से शिव बाप आ गया, यह आवाज निकले। ऐसी शिवरात्रि बनाओ। प्रोग्राम तो बहुत अच्छे बनाए हैं। प्रोग्राम सबको भेजे है ना? प्रोग्राम तो ठीक बनाया है, लेकिन हर प्रोग्राम में कोई माइक तैयार हो, कोई वारिस तैयार हो। यह पुरुषार्थ करो। भाषण किया चले गए ऐसा नहीं। यह तो 66 वर्ष हो गए हैं, और 50 वर्ष सेवा के भी मना लिए। अभी शिवरात्रि की डायमंड जुबली मनाओ। यह दो प्रकार की आत्माएं तैयार करो। फिर देखो नगाड़ा बजता है या नहीं। नगाड़े आप थोड़ी बजाएंगे। आप तो देवियां हो, साक्षात्कार कराएंगी। नगाड़े बजाने वाले तैयार करो, जो प्रैक्टिकल गीत गाए। शिव शक्तियां आ गई। सुना शिवरात्रि पर क्या करेंगी? ऐसे ही भाषण करके पूरा नहीं करना। फिर लिखेंगी बाबा, 500, 1000, लाख आदमी आ गए। आ तो गए, संदेश दिया, लेकिन वारिस कितने निकले? हम्म, माइक कितने निकले? अभी वह समाचार देना जो अभी तक किया। धरनी बनाई, संदेश दिया, सबको बाबा अच्छा कहते हैं। वह सेवा व्यर्थ नहीं गई है, समर्थ हुई है। प्रजा तो बनी है, रॉयल फैमिली तो बनी है, लेकिन राजा रानी भी तो चाहिए। राजा रानी तख्त वाले नहीं, राजा रानी के साथ वहां दरबार में भी राजे समान बैठते हैं। ऐसे तो बनाओ, राज्य दरबार शोभा वाली हो जाए। सुना शिवरात्रि पर क्या करना है? पांडव सुन रहे हो? हाथ उठाओ। ध्यान दिया? अच्छा, बड़े बड़े महारथी बैठे हैं। बाप दादा खुश होते हैं, यह भी दिल का प्यार है, क्योंकि आप सबका संकल्प चलता है ना। प्रत्यक्षता कब होगी, कब होगी, तो बाप दादा सुनता रहता है। क्या सुना मधुबन वालों ने? मधुबन वालों ने सुना। मधुबन, शांतिवन, ज्ञान सरोवर वाले सभी मधुबन निवासी हैं। अच्छा, अभी 1 मिनट के लिए सभी अशरीरी होकर बाबा को याद करें बिंदु रूप में। आगे बाबा कहते हैं मधुबन से नगाड़ा बजेगा। कहाँ से नगाड़ा बजेगा? किसी ने कहा दिल्ली से। मधुबन से नहीं, बाबा ने पूछा। कहो चारों ओर से, एक तरफ से नहीं बजेगा। मधुबन से भी बजेगा तो चारों ओर से बजेगा, तभी कुंभकर्ण जागेंगे। मधुबन वाले जैसे सेवा में अथक होकर सेवा का पाठ बजा रहे हो ना, ऐसे यह भी मनसा सेवा करते रहो। सिर्फ कर्मणा नहीं, मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवा करते भी हो, और ज्यादा करना। अच्छा, मधुबन वाले भूले नहीं हैं। मधुबन वाले सोचते हैं बाप दादा आते मधुबन में हैं, लेकिन मधुबन का नाम नहीं लेते। मधुबन तो सदा याद है ही। मधुबन नहीं होता तो क्या, तो यह आते कहाँ? आप सेवाधारी, सेवा नहीं करते तो यह खाते रहते कैसे? तो मधुबन वालों को बाप दादा भी दिल से याद करते और दिल से दुआएं देते हैं। अच्छा, मधुबन से भी प्यार, टीचर से भी प्यार, मीठी मीठी माताओं से भी प्यार, और साथ में महावीर पांडवों से भी प्यार। पांडवों के बिना भी गति नहीं है, इसीलिए चतुर्भुज रूप की महिमा ज्यादा है ना। चतुर्भुज में स्त्री पुरुष दोनों का रूप आ जाता है, तो जो ये है आत्मा की निशानी। आत्मा के अंदर स्त्री का भी पार्ट होता है, पुरुष का भी पार्ट होता है। तो उसको शारीरिक रूप में चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, जिसमें पांडवों की भी महिमा हो जाती है।
पांडव और शक्तियां दोनों का कंबाइंड रूप विष्णु चतुर्भुज है। अच्छा, मधुबन वाले पांडव, आप सबको भी नशा है ना? विजय का नशा, और नशा नहीं। हाँ, दूसरे दूसरे नशे नहीं, लेकिन विजय का नशा। किस बात की विजय? यहाँ पर बाबा ने आज पूरा पार्ट से बात करी है, रोल से बात करी है, इसलिए जो आत्मा और ड्रामा की गहराई है उसमें आज थोड़ा सा कमी आई है। बाकी अब जो नशे की बात है वो तो होना चाहिए, सोल कॉन्शियस होने का नशा, लेकिन अब बाबा खुशी के नशे की बात कर रहे हैं, क्योंकि पांडव एक देहधारी, यानी कहीं ना कहीं पहचान है शरीर की, है ना? ये ब्राह्मण पार्ट भी शरीर का पहचान में आता है। तो बाबा कहते हैं अच्छे हैं, पांडव भवन में मेजॉरिटी पांडव हैं। पांडव नहीं होते तो आप सबको मधुबन में मजा नहीं आता। इसीलिए बलिहारी मधुबन निवासियों की, जो आपको मौज से रहाते खिलाते और उड़ाते हैं। आज बाप दादा को मधुबन निवासी अमृत वेले से याद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 15 दिसंबर के दिन ब्रह्मा बाबा का बर्थडे होता है, लौकिक बर्थडे। तो खास उस दिन बाबा को याद कर रहे होंगे। तो बाबा कहते चाहे यहाँ है, चाहे ऊपर बैठे हुए हैं, चाहे मधुबन वाले कोई यहाँ भी ड्यूटी पर है, लेकिन चारों तरफ के मधुबन निवासियों को बाप दादा ने अमृत वेले से याद दिया है। अच्छा, बाप दादा ने जो रूहानी एक्सरसाइज दी है वह सारे दिन में कितने बार करते हो? हम्म, बार बार जो बाबा ने हमको ड्रिल सिखाई है, निराकारी, फरिश्ता, आकारी, ये कितने बार करते हो? बाबा पूछ रहे हैं। और कितने समय में करते हो? निराकारी और फरिश्ता, बाप और दादा, अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता स्वरूप, दोनों में देह भान नहीं है। जब आप निराकारी स्थिति का अभ्यास करते हो तो देह की कोई बात याद नहीं आती, ड्रामा की कोई भी याद नहीं आती। और जब आप फरिश्ता स्वरूप को शरीर में रहते हुए याद करते हो, माना शरीर में पूरा समर्पण बुद्धि होके निराकारी स्थिति में स्थित हो जाते हो, तो भी आपको देह की कोई जिम्मेदारी, देह का कोई कर्तव्य या कोई भी भार आपको उसका भान नहीं आता। तो दोनों ही देह भान से परे है। तो देहभान से परे होना है, तो ये रूहानी एक्सरसाइज कर्म करते भी, अपनी ड्यूटी बजाते हुए भी 1 सेकंड में अभ्यास कर सकते हो। यह एक नेचुरल अभ्यास हो जाए। फिर से बाबा इसी बात पे आ गया कि हम सबको देह के पार्ट में प्ले होते समय निराकारी अवस्था संपूर्ण समर्पण बुद्धि के साथ बजाकर पार्ट प्ले करें, तो वो नेचुरल अभ्यास फरिश्ता बन जाए। और जब हम निराकारी रूप में, बिंदु रूप में बाबा की याद में टिके, तो एकदम ड्रामा की सारी बातों को भुलाकर भाषा का ज्ञान, संकल्पों की ऐसा नहीं कि निराकारी स्थिति में संकल्प आएंगे नहीं, लेकिन संकल्प आते हुए भी आप उससे अपने को उपराम करके अपनी सत्य में स्थित हो जाओ, उसको निराकारी स्थिति कहते हैं। क्योंकि संकल्प, सेंसेशन, शरीर की अलग अलग बातें तो लास्ट लास्ट तक आपको बाबा की याद करने से रोकेंगी, धोखा देने के लिए माया आएगी। लेकिन मैं उससे भी अपने को उपराम करके बाबा की याद करूं, बाबा की आत्मिक स्वरूप में टिक जाऊं, तब बाबा कहते हैं कि इसको नेचुरल अभ्यास हो जाए। फिर बाप दादा ने ड्रिल कराई, ऐसे निरंतर भाव, माना ऐसी अपनी आत्मिक अवस्था को निरंतर बनाकर चलो। चारों ओर के बाप दादा की याद में मगन रहने वाले, बाप समान बनने के लक्ष्य को लक्षण में समान बनाने वाले, जो कोने कोने में साइंस के साधनों से दिन व रात जाग करके बैठे हुए हैं, उन बच्चों को भी बाप दादा याद, प्यार, मुबारक और दिल की दुआएं दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं सभी के दिल में इस समय दिलाराम बाप की याद समाई हुई है। हर एक कोने कोने में बैठे हुए बच्चों को बाप दादा पर्सनल नाम से याद प्यार दे रहे हैं। नामों की माला जपें तो रात पूरी हो जाएगी। बाप दादा सभी बच्चों को याद देते हैं, चाहे पुरुषार्थ में कौन सा भी नंबर हो, लेकिन बाप दादा सदा हर बच्चे के श्रेष्ठ स्वमान को याद प्यार देते हैं और नमस्ते करते हैं। याद प्यार देने के समय बाप दादा के सामने चारों ओर का हर बच्चा याद है। कोई एक बच्चा भी किसी भी कोने में, गांव में, शहर में, देश में, विदेश में
जहां भी है, बाप दादा उसको स्वमान याद दिलाते हुए याद प्यार देते हैं। सब याद प्यार के अधिकारी हैं, क्योंकि बाबा कहा तो याद प्यार के अधिकारी है ही। आप सभी सम्मुख वालों को भी बाप दादा स्वमान के मालाधारी स्वरूप में देख रहे हैं। सभी को बाप समान स्वमान स्वरूप में याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। थैंक यू बाबा। दादी जी से बाबा ने मुलाकात की। बाबा ने कहा ठीक हो गई, अभी कोई बीमारी नहीं है। भाग गई, अब सिर्फ दिखाने के लिए आई। जो सभी देखे कि हमारे पास भी आती है तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। बीमारी दो तरह से हम हैंडल करते हैं। एक, जब बीमारी आती है तो उसको हम कर्म भोग समझकर उसके दुख में भी दुखी होते हैं, शरीर के भान में आ जाते हैं बीमारी को रियलिटी समझ के। तो वो बीमारी आपको सफरिंग देती है। और दूसरा है जब बीमारी आपके अंदर इतनी आत्मिक अवस्था बन जाए कि जब बीमारी आए शरीर को, तो आप इतना शरीर से न्यारापन का अभ्यासी हो गए हो, सोल कॉन्शियस स्थिति के अभ्यासी हो गए हो, कि दूसरों को देखने में बीमारी आई, उसका इलाज हो रहा है, हॉस्पिटल भेजा जा रहा है, टेस्ट हो रहे हैं, ऑपरेशन हो रहा है, सब कुछ बाहर से देखने में तो नॉर्मल इंसानों की तरह हो रहा है। लेकिन अंदर जो बैठी आत्मा है, वो उस बीमारी से, उसके जो भी ट्रीटमेंट है, उसकी जो भी उसके ऊपर जो कुछ भी हो रहा है, उसको न्यारा होकर देख रही है। उसको बॉडी के भान से एकदम वो अपने को परे, एक उस निराकारी स्थिति में स्थित होकर सिर्फ साक्षी होकर देख रही है। तो जब ऐसी अवस्था बन जाती है, तब बाबा ने दादी के लिए कहा कि अब ये बीमारी केवल दूसरों को दिखाने के लिए आती है कि बड़े आप सबको भी होती है, बाकी अब आपके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। सभी दादियां बहुत अच्छा पार्ट बजा रही हो। बाप दादा सबके पार्ट को देख करके खुश होते हैं। फिर बाबा ने निर्मल शांता दादी से कहा, आदि रतन हो ना, अनादि रतन में भी निराकारी बाप के समीप हो, साथ साथ रहते हो, और आदि रूप में भी राज दरबार के साथी हो। सदा रॉयल फैमिली के भी रॉयल हो, और संगम पर भी आदि रतन बनने का भाग्य मिला है। तो बहुत बड़ा भाग्य है ना, क्योंकि निर्मल शांता दादी बाबा की बेटी थी, तो उनको साकार में भी बाबा के साथ रहने का पार्ट मिला, निराकारी रूप में भी बाबा के समान, निराकारी तो हर आत्मा बाबा के साथ है ही, और आदि में यानी जब सतयुग आया होगा उसमें भी निर्मल शांता दादी का पार्ट होगा, यानी उस आत्मा का पार्ट होगा। और संगम में भी वो बाबा की फैमिली से ही बिलोंग करती हैं, इसलिए वो भी आदि रतन में है। तो बहुत बड़ा भाग्य है ना भाग्य। आपका हाजिर रहना ही सबके लिए वरदान है। बोलो नहीं बोलो, कुछ करो या नहीं करो, लेकिन आपका हाजिर रहना ही सबके लिए वरदान है। तो जब आत्माएं बहुत हाईएस्ट स्टेज में पहुंच जाती हैं, बाप समान स्थिति में पहुंच जाती हैं, तो उनके कुछ करने या ना करने से फर्क नहीं पड़ता, बोलने नहीं बोलने से फर्क नहीं पड़ता। उनका वहां होना, उनकी प्रेजेंस ही सारे काम को, सब चीजों को अपने आप कराती है। इसलिए बाबा उनको ये उनके हाजिर होने के लिए बोल रहा है कि वही सबके लिए वरदान है। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान है, लौकिक अलौकिक जीवन में सदा न्यारे बन, परमात्म साथ के अनुभव द्वारा नष्टो मोहा भव। लौकिक अलौकिक जीवन में सदा न्यारे बन, परमात्म साथ के अनुभव द्वारा नष्टो मोहा भव। तो बाबा ने समझाया कि सदा न्यारे रहने की निशानी है प्रभु प्यार की अनुभूति, और जितना प्यार होता है उतना साथ रहेंगे, अलग नहीं होंगे। माना चाहे लौकिक परिवार में रहते हैं, चाहे अलौकिक आश्रम में रहते हैं, दोनों ही जीवन में, दोनों में संपर्क में लोगों के आते हुए भी, जब हम बाबा से बहुत बहुत प्यार करते हैं, तो कभी बाबा की स्मृति से दूर नहीं हो सकते। तो ऐसे बाबा की स्मृति हमको लौकिक या ड्रामा की जितनी भी पहचाने हैं, उसमें जो भी हमारे द्वारा कर्म पार्ट में हो रहे हैं, उससे हम न्यारे रहते हैं, क्योंकि बाबा के प्यार में समाये रहते हैं। तो न्यारे होना बहुत नेचुरल हो जाता है। प्यार उसको ही कहा जाता है जो साथ रहे।
कोई कहे कि बाबा हम आपको बहुत प्यार करते लेकिन भूल जाते हैं, तो बाबा उसको प्यार प्यार नहीं कहता। प्यार वो जो सदा बाबा की याद में रहे, बाबा के साथ रहे। तो जब बाप साथ है तो सर्व बोझ बाप को देकर खुद हल्के हो जाओ। यही विधि है नष्टो मोहा बनने की। यानी पूरा समर्पण बुद्धि। जो बाबा से प्यार करता होगा वो हर चीज बाबा पर छोड़कर अपने आप को हल्का रखेगा। और जितना छोड़ पाएगा, जितना समर्पण बुद्धि होगा, वो अपने आप ही ये ड्रामा की बातों से नष्टो मोहा होता जाएगा। लेकिन पुरुषार्थ की सब्जेक्ट में सदा शब्द को अंडरलाइन करो। सदा, है ना, बाबा को सदा शब्द सबसे ज्यादा पसंद है, और वही पुरुषार्थ की फाइनल स्टेज भी है। कभी कभी तो हर कोई कर लेता है, लेकिन सदा निरंतर हर बात में, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, हर समय बाबा के ऊपर सब कुछ छोड़कर नष्ट हो मोहा बनना, ये सदा होना चाहिए। सदा बाबा के प्यार में समाये हुए होना चाहिए। लौकिक और अलौकिक जीवन में सदा न्यारे रहो। माना कुछ भी हो रहा है ड्रामा में, आपको कहानी में एक किरदार दिया है, लेकिन वो कहानी जो बनाई गई है उसमें सबके लिए सब कुछ कैसे होगा वो ऑलरेडी कहानी में डिफाइंड है। आपका काम सिर्फ इतना है कि आप बाबा की याद में रहो। बाकी सारी जिम्मेदारियां, सारे काम, बोझ, जो कुछ भी दिखने में आ रहा है वो अपने आप ड्रामा अनुसार होता रहेगा। चाहे वो आपके शरीर के द्वारा कराया जाए, आपके पार्ट के द्वारा कराया जाए, तो भी आप बाबा की याद में हो, लेकिन वो काम होता रहेगा। तो आप हमेशा एकदम हल्के और उनसे नष्टो मोहा हो जाओगे। तो बाबा का साथ सदा अनुभव होगा। स्लोगन है, विकारों रूपी सांपों को अपनी शैया बना दो तो सहज योगी बन जाएंगे। यानी विकारों के चाहे कितने भी ख्याल आए। आवाज कट रही है फिर से। तो बाबा कहते हैं कि जब आप विकारों रूपी जितने भी देहभान की बातें आती हैं, उनको देखते हुए भी आप उनसे निश्चिंत रहते हो। आप अपने सत्य स्वरूप में टिककर साक्षी होकर विकारों के पार्ट को, चाहे वो संकल्पों में आए, चाहे संस्कारों में आए, चाहे वो दूसरों के पार्ट में आए, परिस्थिति से आए, आप उसको देखकर एकदम निश्चिंत रहते हो। और बाबा को अपनी सारी बातें बताकर जो ड्रामा की है, और एकदम बाबा पर छोड़ देते हो और हल्के हो जाते हो। तो जैसे वो आप सांपों की शैया बना देते हो। तो ऐसा निरंतर करते रहने से आप सहज योगी बन जाओगे। इसके लिए हर समय ड्रामा पर अटेंशन रखना है। हर समय अपने अंदर के पार्ट में और दूसरों के पार्ट में आपके अंदर क्या चल रहा है, अंतर्मुखी होकर जब आप या अटेंशन रखोगे तो सहज योगी बन जाओगे। अच्छा, ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं। जब अपने कर्मों और संकल्पों का खाता क्लियर रखेंगे, जब अपने कर्मों और संकल्पों का खाता क्लियर रखेंगे, तब संपूर्ण व सफलता मूर्त बन सकेंगे। अगर अपना ही हिसाब चुकतू नहीं कर सकते तो दूसरों के कर्म बंधन व दूसरों के हिसाब किताब को कैसे चुकतू करा सकेंगे। इसीलिए सारे दिन में जो हुआ उसे नॉलेज की शक्ति और याद की शक्ति, विल पावर और कंट्रोलिंग पावर से मिटाकर अपने रजिस्टर को रोज साफ रखना चाहिए। तो रोज के साथ साथ हर समय साफ रखना चाहिए। माना जब भी हम देखें कि हमारे रोल में शरीर या मन के द्वारा कर्म और संकल्प हो रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, उसमें हमें अपनी संपूर्णता की स्मृति होनी चाहिए। और जो पार्ट में रोल मिला है, सॉरी, जो शरीर में कोई सेंसेशन है या मन में कोई संकल्प है, तो वो हमें क्लियर होना चाहिए कि वो मेरा नहीं है। इतना क्लियर खाता जब आप रखेंगे, तब आप सफलता मूर्त बन सकेंगे। माना आप निरंतर सदा सोल कॉन्शियस रह सकेंगे। और जब खुद सोल कॉन्शियस नहीं रह सकेंगे, अगर बार बार आप उन संकल्पों को और उन सेंसेशंस को या शरीर के जो हरकतें हैं उसको रियल समझते रहोगे, तो खुद ही कर्म बंधन में फंसे रहोगे। तो दूसरों का हिसाब किताब कैसे चुकतू करोगे? दूसरों को कैसे सिखाओगे कि वो भी अपने को उनके कर्म बंधन से मुक्त कर सके, जब खुद ही फंसे हुए हैं? इसीलिए
जो बाबा नॉलेज देता है उसको, नॉलेज को कि आत्मा का सत्य क्या है, उस नॉलेज को यूज करो। जिनकी निराकारी अवस्था की याद बहुत अच्छी है, उस याद को यूज करो। और विल पावर मतलब आत्मा की जो स्वमान के की जो विल है, माना जो उनके अंदर पावर्स हैं, उसको यूज करो अपनी अपने खाते को क्लियर रखने के लिए। माना वो शरीर का खाता है, मुझ आत्मा का उससे कोई लेना देना नहीं, इतना क्लियर रखने के लिए आप कंट्रोलिंग पावर भी यूज करो, माना निराकारी स्थिति की पावर को यूज करो। तो आपका रजिस्टर साफ रहेगा। तो ये रजिस्टर हमें हर रोज साफ करना चाहिए, बल्कि हर समय साफ रखना चाहिए। कभी भी शरीर के खाते, शरीर के जो हिसाब किताब है उसको आत्मा अपना ना समझे, क्योंकि आत्मा शरीर के किरदार से परे है, शरीर के संकल्पों से परे है, भावनाओं से परे है, इमोशन से परे है, संस्कारों से परे है। इतना क्लियर खाता रखो अपने स्मृति में, तो हम बहुत इजली जो है इन दूसरों को भी कर्म बंधन से मुक्त करा सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।